दिल्ली चुनाव में यमुना के प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर यमुना में प्रदूषण को लेकर हमला किया था। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में बहती यमुना में प्रदूषण का मुद्दा बड़ा है। दिल्ली चुनाव के बीच यमुना के प्रदूषण के मुद्दे को भाजपा बार बार उठा रही है और यमुना के प्रदूषण का मुद्दा एक गेंद की तरह हो गया है जो बीजेपी कभी केजरीवाल के पाले में फेंक देती है और केजरीवाल बीजेपी के पाले में फेंक देते हैं। मतलब कि दोनों एक दूसरे को यमुना के प्रदूषित होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी को जब दिल्ली आए तो उन्होंने यमुना के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि देखिए महाकुंभ में गंगा कितने निर्मल और अविरल तरीके से बह रही है, कितनी साफ गंगा हो गई है नमामि गंगे के तहत, प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट के तहत। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यमुना को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिल्कुल प्रदूषित और गंदा कर दिया है और नतीजा यह होता है कि जब यमुना दिल्ली से निकलकर वृंदावन और मथुरा पहुंचती है तो वहां पर आए श्रद्धालुओं को भी यमुना के गंदे पानी से दिक्कत होती है और इस गंदे पानी की वजह से वो लोग यमुना का आचमन नहीं कर पाते और उसमें स्नान नहीं कर पाते। बोले हमारी सरकार अगर दिल्ली में आएगी तो हम यमुना को निर्मल और स्वच्छ बना देंगे। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल का बचाव करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कूद गए। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखाएं। मतलब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार किया कि आप अरविंद केजरीवाल को यमुना के प्रदर्शन के लिए कोस रहे हैं, लेकिन क्या आप भी मथुरा में यमुना के पानी से आचमन कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से अखिलेश यादव भी यमुना के प्रदर्शन के लिए भाजपा और योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गंगा के जल को निर्मल और स्वच्छ बताते हैं। उनका कहना है कि गंगा का जल निर्मल और स्वच्छ हो गया है नमामि गंगे के तहत, अभी गंगा जो है वो स्वच्छ हो गई है। लेकिन एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी अभी भी पीने लायक नहीं है, वो प्रदूषित है। जगह जगह पर गंगा में शहरों से आता हुआ सीवर डंप होता है जिसकी वजह से गंगा का पानी प्रदूषित होता है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो छपी हुई हैं, रिपोर्ट्स के अंबार लगे हैं जिसमें ये बताया गया है, ये कहा गया है कि गंगा का पानी स्वच्छ नहीं है। हालांकि योगी सरकार अपनी इमेज को बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए बार बार दावा करती है कि गंगा का पानी निर्मल और स्वच्छ है। कई बार तो खुद योगी आदित्यनाथ गंगा के जल से आचमन करके दिखा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही हमलावर है। छठ के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यमुना में प्रदूषण के ऊपर हमला बोला था और भाजपा सरकार को घेरा था और कहा था कि भाजपा की नीतियों के कारण यमुना प्रदूषित हुई है। अखिलेश यादव ने कहा था कि देश की राजधानी में बहने वाली नदी जो कि अब सफेद झाग हो गई है, दरअसल ये नदियों को स्वच्छ करने के नाम पर निकाले जा रहे अरबों के फंड का घपला है। गंगा और यमुना के प्रदूषण का मुद्दा अब दिल्ली चुनाव में आ चुका है और इस पूरे मुद्दे पर कोई भी पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अरविंद केजरीवाल इसके लिए भाजपा को कोसते हैं और भाजपा इसके लिए अरविंद केजरीवाल को कोसती है। भाजपा तो यहां तक कहती है कि जब यमुना का पानी दिल्ली में एंटर करता है तो उससे पहले वो पानी पीने लायक होता है, लेकिन दिल्ली में आते ही वो पानी प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली से निकलने वाले हजारों सीवर यमुना में डंप होते हैं और यमुना के प्रदूषण की सच्चाई ये है कि यमुना का पानी वो नदी का पानी नहीं, वो नाले का पानी लगता है। और तमाम तस्वीरें हम और आप छठ पूजन के दौरान देख चुके हैं जहां पर प्रदूषित झाग वाले पानी में खड़े होकर लोग छठ पूजा करते हैं। एक बारीक तो दृश्य यमुना का नहीं, अंटार्कटिका का लगता है। बिल्कुल सफेद सफेद झाग जो है वो यमुना के ऊपर छाया रहता है। अब देखना यह है कि यमुना के ये प्रदूषण का मुद्दा आखिर दिल्ली चुनाव में किसको नुकसान पहुंचाता है, भाजपा को या आपको, क्योंकि जिम्मेदार इसके लिए दोनों ही हैं। दोनों ही एक दूसरे के पाले में प्रदूषण की गेंद को फेंकते रहते हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है
आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।